हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन इंफोटेनमेंट पाठशाला। अभी जो आपने दिल दहला देने वाली फुटेज देखी है, यह पाकिस्तान की है। यहाँ पिछले 2-3 महीनों से इस फ्लड से 10 लाख से ज़्यादा घरें बर्बाद हो चुके हैं। खेतों में पूरा पानी भर गया है, सड़कें पूरी बर्बाद हो गई है। अब तक 1200 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है। इसमें लगभग 244 महिलाएं, 526 पुरुष और 416 के आसपास बच्चे भी शामिल हैं। कुल मिला के 3.5 करोड़ से अधिक लोग इस आपत्ति के कारण प्रभावित हो चुके हैं। देश का पूरा 1/3 हिस्सा पानी में डूब चुका है। और अगर वित्त की बात की जाए तो घरें, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, फसलें, इस पूरे को मिला के अब तक 10 अरब डॉलर का अनुमानित नुकसान पहुंचा है। इस आपदा के कारण वहां बीमारी फैलने के चांसेस भी बढ़ चुके हैं। इस बाढ़ का एक महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। आप इस मैप में देख सकते हैं कि पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज हर साल जून से सितंबर तक 140 mm के आसपास बारिश होती है, पर इस साल अभी अगस्त महीना भी ख़त्म नहीं हुआ तब तक ही 350 mm तक बारिश हुई है। मतलब आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। यह क्लाइमेट चेंज की बात दक्षिण एशिया के लिए एक चिंता की बात है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने इस आपदा पर वैश्विक मदद की अपील की है। अब तक चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, कतार, तुर्की जैसे देशों ने पाकिस्तान को सहायता भेजी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी 1.1 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज जारी किया है। इस आपदा को देखते हुए पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वह 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के पुनर्गठन के बाद भारत पर लगाए गए व्यापारी प्रतिबंधों को हटाने का प्रस्ताव रख सकते हैं, ताकि भारत से आवश्यक वस्तुओं की आयात की जा सके। अब तक पाकिस्तान ने सिर्फ कोविड-19 के समय भारत से दवाओं को आयात और अफगानिस्तान में भारत की तरफ से भेजी गई मानवीय सहायता के मामले में इस प्रतिबंध से अपवाद के तौर पर छूट दी थी। भारत पाकिस्तान के बीच खराब संबंधों के बावजूद इस वक्त भारत पाकिस्तान दोनों को अपने अपने आंतरिक गुणभाग से हटकर बाढ़ में फंसे लोगों की हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। इसलिए कई हफ्तों से भारत की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं दी गई थी, पर थोड़े ही दिन पहले सोमवार को भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट के जरिए पाकिस्तान में बाढ़ में फंसे पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पाकिस्तान पहले ही रशिया यूक्रेन वॉर के कारण बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते हुए खाने की चीज़ों की कीमती से जूझ रहा था। ऊपर से इस बाढ़ ने उसे और परेशानियों में ढकेल दिया है। हाल ही में पाक के फॉरेन मिनिस्टर बिस्वाल भुट्टो ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अब तक पाकिस्तान के 80 से 90% फसलें बर्बाद हो चुकी है। अब तक पाकिस्तान को कुल मिला के जो वित्त हानि हुई है वो लगभग 10 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि पाकिस्तान के GDP के लगभग 3% है। भारत ने जब 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया था, तब पाकिस्तान के PM ने भारत से पूरा ट्रेड ही सस्पेंड कर दिया था। भारत ने भी पुलवामा अटैक हुआ था, तब पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हटाया था और पाकिस्तान से इंपोर्ट हुई चीज़ों पर 200% तक की टैरिफ लगा दिया था, पर भारत ने ट्रेड सस्पेंड नहीं किया था। यह टेंशन दोनों के बीच चलती ही रहेगी, पर अभी भारत और पाकिस्तान दोनों को मानवता के हिसाब से अपनी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए और बाढ़ में फंसे लोगों की हर मुमकिन मदद अपने आपस के मतभेद दूर रखकर करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस आपदा को दोनों देशों को अपने आंतरिक संबंधों को सुधारने की एक अवसर की तरह देखना चाहिए और अपनी इकोनॉमिक ट्रेड बस इस आपदा के लिमिटेड नहीं रखते हुए और कई सेक्टर में बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान के PM ने हाल ही में भारत से मदद की मांग की है। अब देखना यह पड़ेगा कि भारत इसको किस तरह से लेता है। तो ये था थॉट्स ऑन पाकिस्तान बाय रोहित। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। जय हिंद।